समय जब हम बहुत कुछ विमान दुर्घटना हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कुछ होपफुल क्या करे, क्या हो रहा हो, तो भारत सरकार की तरफ से एक होपफुल स्थिति जो है ये दिखा है। और ये जो दिखा है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, जहां 4-5 साल से चीन ने हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा को बिल्कुल बैन कर रखा था, बंद कर रखा था। वहीं अब ये बात आई है कि भारत और आज चीन के विदेश उप मंत्री सुन विदोंग के साथ भारत के सचिव विक्रम मिस्री की बैठक हुई कल, और भारत और चीन के संबंध को पटरी पर लाने की बात हुई है। और 5 साल बाद तिब्बत में भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत और उसके प्रांगण में पवित्र मानसरोवर दर्शन के लिए पहले जत्थे को रवाना किया गया। तो आपको इंडिया स्पिक्स नहीं सब बताया था, तब लोग आए थे गाली देने, झूठ बोल रहा है ये। अब उनके मुंह पर आप कालिख, गोबर तो शुद्ध होता है, कालिख मलिए, इनको मुंह पर कालिख मलिए कि 5 साल बाद तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पहला जत्था कल रवाना हुआ है, 5 साल बाद। ये दैनिक भास्कर की खबर है। और कूटनीतिक स्तर पर इस घटनाक्रम में विदेश सचिवों की बैठक हुई है। दोनों देशों ने इस बात पे भी सहमति जताई है कि एक सीधी उड़ान सेवा होना चाहिए, क्योंकि अभी वाया सिंगापुर, वाया इधर उधर करके चाइना तक विमान है, दिल्ली और बीजिंग के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिनको भाजमुल्लो ने, जिनकी बेटी, जिनके परिवार को बहुत गाली दिया था, क्योंकि भाजमुल्लो का आईक्यू लेवल ये बताता है कि सीज फायर सरकार नहीं, कोई सचिव भी करा सकता है। सीज फायर जैसा बड़ा निर्णय, मतलब सरकार की, प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं, वो चाहे तो सचिव कर सकता है सीज फायर। और इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए विक्रम मिस्री के फैमिली, उनकी बेटी, परिवार, सबको गाली गलौज किया भाजमुल्लो ने, क्योंकि ब्रांडेड लोग हैं, उनको समझ उतनी ही है। उन विक्रम मिस्री ने भारत की 2 दिन की यात्रा पे आए चीनी विदेश उप मंत्री सुन विदोंग के साथ बातचीत की, और वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम डायरेक्ट फ्लाइट के लिए इस पे सहमति लाएंगे, सीधी उड़ान सेवा हो, और एक दूसरे की सीमा में आने वाली नदियों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा और सहयोग के लिए विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत करेंगे। क्योंकि चाइना ने धमकी दे दिया कि यदि आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम भी आपका ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। ये आपको खबर इंडिया स्पिक्स ने दिया है। उसी का ये विस्तार है कि दोनों देश ने कहा है कि हमारी जो आपस में नदियां हैं उसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा सहयोग करेंगे कि कितनी पानी आपकी आ रही, कितना हमारा जा रहा है, क्या हो सकता है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा बातचीत के लिए तैयारी हो गई है। चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को सीधी उड़ान सेवा की शर्त से जोड़ता रहा है। चीन का कहना है कि हमारे यहाँ पैसा है टूरिज्म, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है फिर से शुरू हो तब हम करेंगे जब आप हमारे यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट जोड़ोगे, रिश्ते जोड़ोगे, डायरेक्ट फ्लाइट चलेगा। तो इस पर बातचीत हुई है और पहला जत्था कैलाश मानसरोवर का कल रवाना हुआ है। इस दिशा में पहल करते हुए एयर सर्विस एग्रीमेंट को जल्द नया रूप देने पर चर्चा हुई है। उड़ान सेवाओं का जो है असल फायदा उठाने के लिए वीजा सुविधाओं को बहाल करने पर भी विचार हुआ, ताकि जल्दी वीजा मिले भारत और चीन के बीच। और दोनों देशों में रिश्ते इस समय सुधर रहा है, मतलब ये सुधार की बात चल रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था और भारत के प्रधानमंत्री नारे लगा रहे थे चाइना को टारगेट करके कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, जबकि सबसे ज्यादा उनके गुजराती मित्रों का बिजनेस चीन से ही आ रहा है। तो अगर ये रिश्ते सुधरते हैं, भविष्य में यदि भारत, चीन और रूस का कोई ट्रायंगल बन जाए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी पर जनता ने भरोसा किया, बांग्लादेश को उन्होंने अधिक जमीन दी थी, तो यदि वो चाहें तो इसको समझौता कर सकते हैं एक दूसरे का लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, और हमेशा के लिए विवाद खत्म करेंगे तो इतिहास में वो याद रखे जाएंगे। वरना यही माना जाएगा कि कैलाश रेंज को खोया इनके समय, डोकलाम विवाद हुआ, चीन हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा किया और ये चुप होकर बैठे रहे। अभी तो ये कह सकते हैं कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। भविष्य में इतिहास को लिखा जाएगा। नेहरू और गांधी से पावरफुल तो थे नहीं, उनका इतिहास लिख के उनको इतिहास से मटियामेट किया जा चुका है। तो इसलिए इतिहास किसी का नहीं होता, और इतिहास जो है
वो वीर लोगों का होता है, तो उसको ये सॉल्व करें तो इतिहास में अपने आप रहेंगे।